माननीय महान आत्माएं, मैं कुछ बात ज्ञान के बारे में बोलना चाहता हूँ। ज्ञान को पहचानने की कुछ क्षमता पाया हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ। तो मैं जब ढूंढने लगा तो मेरे को एक शख्स ऐसे मिले हैं सही में पहली बार मैं एक मनुष्य को देखने की सौभाग्य मिला मेरे को। आपको ताज्जुब होगा, सारी जनता मानव जाति करके बोलते हैं, नहीं मैंने मानव को देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बार पहली बार मेरे को मानव टकराया। मानव को कैसे पहचाना हूँ इसके विषय में बताना चाहता हूँ। कटु सत्य तो यह है, राक्षस जातियाँ, तो भ्रष्ट जाति को राक्षस जाति कहते हैं। यही लोग मानव जाति को, मानव को हत्या करते हैं। जंगल में बुझती मंगल, जीती जागती 24 कैरेट सोना मूर्ति साधु श्याम के बंदर भोज दर्शावे। इंट्रिकेट मैकेनिज्म ऑफ मैंस वर्ल्ड ऑफ कैस्ट एंड क्रीड। बंदर सब एक समान, एक प्रकार दिखते हैं। इसमें कौन क्या है ये पहचान सिर्फ साधु श्याम जी से ही हमको आंखें खुली। और इनका बंदर भोज बहुत कुछ साइंटिफिक खाता खोली और ये अहिरावण का हिस्सा खोला। ये मनुष्य जाति में मनुष्य कहें, मनुष्य आकार में घूम रहे लोग, इनमें मैंस वर्ल्ड, मैन ह्यूमन एंटायरली डिफरेंट। मैन इज चीटिंग सोशल एनिमल है, ये धोखेबाज है। ह्यूमन इज नॉट, ह्यूमन इज नो चीटिंग पर्सनैलिटी। चीटिंग पर्सनैलिटी इज मैन। ये पशु जाति में एक लक्षण कैस्ट एंड क्रीड कैसे उद्भव हुआ, कहाँ से सेंसिंग है, यह बंदर भोज दर्शाता है। और ये भी सत्य है, साधु श्याम जी भी यहाँ इस देश का करप्शन का शिकार है, ये कह सकता हूँ मैं। द मोस्ट पावरफुल करप्ट स्लम डॉग्स, डेविल्स are the fastest growing richest in the world, corrupt in every walk of life, country of slums। आज की भ्रष्ट भारत स्वतंत्र नहीं है साहब। देश 65 सालों में प्रगति की, लेकिन हर नागरिक वोटर लोकतंत्र देश की प्रगति का हिस्सेदार नहीं। और जब एक मनुष्य अपना धर्म निभा रहा है, उनके साथ ये सरकार, यहाँ का कानून किसी तरफ से उनको मदद करने के लिए खड़ी नहीं होती। इनको आज भी उम्मीद है सरकार कभी करेगी, लेकिन मेरे को तो उम्मीद नहीं है। एक मनुष्य को जानने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता होती है। और इनको यहाँ करप्ट वर्ल्ड में, करप्ट अकाउंट्स में पैसे का ये कहकर वंचित रखते हैं। इनका काम को बंद कराने की ही प्रोत्साहन मिलती है, काम को जारी रखने का नहीं। एक पशु प्राणी, प्रकृति में प्राणी दुख दर्द में है, उनका दुख समझना बहुत ऊंची चीज़ है। मैं भी डॉक्टर हूँ पेशे से, मैं मरीजों को बड़ी ईमानदारी से सेवा करता हूँ। कभी गरीब पैसा नहीं दे सका तो मैं कभी मांगता नहीं हूँ। तो मैं समझता था अपने आप को, मेरे में अंदर कुछ मानवता आ रही है, क्योंकि दर्द में जब मरीज़ है तो उनको पहले राहत पहुँचाना हमारा धर्म है, इसलिए मैं कर देता हूँ। लेकिन सामने देखा हूँ
आपको आपका दर्शन होने के बाद ये मालूम पड़ी है भाई हमसे भी काफ़ी बड़े हैं। मैं कभी पशु को नहीं किया, मानव को सेवा करते वक्त मनुष्य जाति में मानव रूप में जो आता है पशु है, उसको सेवा करते वक्त मेरे मन में एक बात ज़रूर रहती थी, कोई तो हमको पैसा देगा, हमारे रोटी चलाएगा। ईश्वर देता रहा, मैं जीता रहा। लेकिन साधु श्याम जी से मिलने के बाद ये बात सामने आ गई है, भाई मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे से आगे असली मनुष्य आगे है। क्योंकि इनका मरीज़ पशु है, इनके पीछे हर प्रकार का पशु पीछे आता है, तो आदमी लोग घबरा के भाग जाते हैं और इनको सेवा करते हैं। इनको बाद में भी ये मरीज़ कुछ नहीं दे सकते, या तो घा काट सकते हैं, सांप धस सकता है, गधा लात मारता है, सारी पशु इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, फिर भी अपनी धर्म नहीं छोड़ा। पीर पराया जाने रे वैष्णव जन तो कहते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन में नहीं करते कोई। पीड़ा दूसरे को समझने के बाद ये पशु बहुत दुखी है, इसके लिए हम क्या करें, कुछ नहीं करते। ने हमारे दायित्व हमको याद दिलाया, तो हमको जगाया और हर एक को जगाने की चेतना दे रहा है। और ये बंदर बोझ कराया, जनता के लिए ये बंदर बोझ है, लेकिन मेरे लिए एक साइंटिफिक एस्पेक्ट के लिए एक नया खाता खोला जो डार्विन चूक गया था। डार्विन इतिहास में, साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन उनको बायोलॉजी में, सोशियोलॉजी में क्या कनेक्शन है, क्या सेपरेशन है, उनकी बस की नहीं रही। लेकिन आपने बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एक ही सब्जेक्ट में आता है, दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में सोशियोलॉजी पार्ट कंबाइंड होता है, वो खाता और कैसे पहचानना है। आइसोटोपिक सोसाइटी है, सब बंदर एक समान, लेकिन इसमें अलग अलग कैस्ट है, अलग अलग क्रीड है। एक ही बड़ा कॉम्प्लेक्स में, बगीचे में अलग अलग झुंडों में रहते हुए बंदर हैं, और कैसे कैसे रहते हैं, कैसे झगड़ा करते हैं। एक को रोटी देते वक्त दूसरे ग्रुप नहीं आएगा वहाँ।